जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया तो अब उसके दो ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, और दूसरी औषधियां आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं। तो दो ही उपायों से इसको बस में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करें। रीढ़ की हड्डी झुक करके रखना, ये ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचारी नहीं तो ऐसे 90 अंश का नहीं बैठ सकता, सीधे 90 अंश। ये केवल ब्रह्मचर्य से ही बैठा जा सकता है, नहीं थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए केवल ब्रह्मचारी ऐसे। माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें पीड़ा होना ब्रह्मचर्य की हीनता का लक्षण है। रीढ़ की हड्डी झुकना, हर समय झुककर बैठना, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर से दुर्गंध आना, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता का लक्षण है। जानते हो चोर की जब पिटाई होती है ना तो बंद कमरे में होती है। चाहिए कि समाज में करना चाहिए जिससे शिक्षा हो, लेकिन सिद्धांत है। आप देखो किसी मुजरिम को ले जाते हैं तो कैसे पीटते हैं, सब बंद करके एकांत में भी कस के धुलाई करते, एक एक बात पूछ लेते। ऐसे ही जिससे जैसे हम तिहाड़ जेल नहीं, ऐसे नरक है। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान, अपमान, दुख, सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी। चुपचाप प्रभु के मार्ग में गुरुदेव के बताए हुए साधन शैली से चलो। दूसरों को बताने या सिखाने या दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार पहले यहाँ प्रसार करो, अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो कोई भी प्रचार या प्रसार करने का अवसर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिधर देखोगे अपना प्रभु है तो अब किसको उपदेश करें। जो उपासक जगत के लोगों से बहुत मित्रता करता है, बहुत परिचय बनाता है, प्रणाम करवाने में बड़ा सुख मिलता है। कोई साष्टांग लूटता है ना, लगता है मेरे में कुछ है, गए। ध्यान, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये विषय है। ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। हर रोग, हर प्रकृति के वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। और साधु रहने का अधिकारी तो हूं दासराज, इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। विश्वास करो, तुम कितने दिन पैसा कमा लोगे, कितने दिन भोग लोगे, कितने दिन परिवार को संभाल लोगे। हरि गुरु का अंतर से भाव तुम्हारे नहीं जुड़ पा रहा है तो क्या तुम अविनाशी हो? अगर आज मर गए तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा परिवार कौन चलाएगा? विश्वम्भर भगवान। तो आज विश्वास क्यों नहीं करता भगवान पर? अपने पर क्यों ले रहा कि अगर नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो गया? बर्बाद तो है ही। आबाद कब तू हुआ था? आबाद तो उस क्षण होता है जब उस ईश्वर का आश्रय ले लेता है और पूरा भरोसा ईश्वर पे छोड़ देता है, उसे कहते हैं आबाद होना। अहंकारी कभी, अपने को कर्ता मानने वाला कभी आबाद नहीं होता। यही समय तो होता है उत्तर देने का, मैं आपका। सर्वस्व नष्ट हो जाए तो भी स्वामी मैं आपका। आपकी आज्ञा के अनुसार आपके विरुद्ध कभी नहीं चल सकता, चाहे प्राण से। भगवत प्राप्ति ऐसे होती है। यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए
बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। वहां वो एक साधुता से जितेंद्रीय होकर के फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10, 20, 50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ, फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त कर ले। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगों में प्रवृत्त होना, ये इसका स्वभाव है। इस स्वभाव को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके लिए हमें संग पहले ठीक करना होगा। ऐसे बच्चों का संग ना होने पाए जो गंदी क्रियाएं करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं या दिखाते हैं। दूसरी बात, हमें ऐसे भोजन का त्याग करना होगा जो हमारे अंदर भोग कामना या तमोगुण वृत्तियों को पैदा करता है। सात्विक भोजन, अल्पाहार भोजन। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम, अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास। आजकल तो बहुत गंदी बातें चल गई हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गंदी 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 बातें, ये तो बहुत हानिकारक हो गई। ब्याह हो गया, पति दूसरी से, पत्नी दूसरे से, ये सब बहुत गलत गलत बातें हो रही हैं। और कितना सुंदर पति हो उसको अपने पति पर संतुष्टता नहीं, कितनी सुंदर पत्नी हो उसको अपनी पत्नी पर संतुष्टता नहीं। आज हमारे धार्मिक भारत देश में ये जो गंदी बातें प्रचलित हो गई, कितना मतलब अनिष्ट हो रहा है। पति पत्नी पे विश्वास नहीं रह गया। पति वंचक परपति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। जो अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष से संभोग करती है वो करोड़ों कल्प तक रौ रौ नरक में डाली जाती है। बहुत दुख मिलता है। पर कौन, जब शास्त्र स्वाध्याय नहीं तो मनमानी आचरण होते चले जा रहे हैं। इसलिए पुरुष को भी चाहिए अपनी पत्नी के सिवा किसी की तरफ गंदी दृष्टि न करे, पत्नी को चाहिए अपने पति के सिवा किसी की तरफ गंदा भाव न रखे। गंदी दृष्टि करने से पाप बनता है, पाप अशांति, दुख, डिप्रेशन यही प्रदान करता है। आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आप शराब नहीं पिएंगे तो आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन और हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं। सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारबेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। समय उसकी कुंडलनी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी, उसकी हर नाड़ी एक्टिव होती है उस गर्मी से, आध्यात्मिक शक्ति से। अगर वो व्यभिचार की जरा भी गलती करेगा तो कुंडलनी की अधोगति हो जाएगी, अधोगति नीचे की तरफ हुई, भारी व्यभिचारी बन जाएगा। ये ऊर्ध्वगामी जीव ही सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना मार्ग से संचरण हुआ, आज जीवन के लिए काम रूपी वेदना से मुक्त हो जाएगा। जे ही ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुआ, संकल्प ही खत्म काम का। फल आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो ब्रह्मचर्य नाम जप। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है। उसी से पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।